Good morning student. In this video lecture we are discussing about class 11 that is organic chemistry. हम class 11 की organic chemistry पढ़ रहे हैं जिसमें आज हमारा टॉपिक जो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को हमको पढ़ना है. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मीन्स मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में हो रहे हैं और वो कौन सा इफेक्ट हमको शो करेंगे और उसी को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बेसिकली 4 टाइप का हमको मिलता है. सच एज नंबर वन इज इंडक्टिव इफेक्ट. Effect. Number two is electromeric effect, and number 3 is resonance effect, and number 4 is hyperconjugation. ठीक है. नंबर 4 हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन है. ये हमारे 4 टाइप्स के इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलते हैं और यही हम 4 टाइप का इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम क्या करेंगे डिस्कस किया जाएगा. इसमें हम नंबर 1 डिस्कस करेंगे दैट इज आवर इंडक्टिव इफेक्ट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट होते क्या है. तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. Inductive effect. What are inductive effect? Simple. It is a permanent effect. यहाँ हम लिख सकते हैं permanent polarization of pi electron. Permanent polarization of pi electrons of covalent bond. Permanent polarization of pi electron of covalent bond towards more electronegative atom. Towards more electronegative atom. कोई भी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उधर की तरफ हमारा पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है शिफ्ट हो रहा है, तब उसको हम क्या कहते हैं दिस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट. और ये कैसा इफेक्ट होता है, ये हमारा परमानेंट इफेक्ट होता है. सच एज हमने क्या लिया है ए और बी, इसके बीच में क्या है बॉन्ड है. दिस वन इज बॉन्डेड और ये इस केस में क्या अगर हम इससे ड्रॉ करें ए एंड बी तो ये बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव whereas A is less electronegative. तो B क्या करेगा, इधर से सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव कर जाएगी. B की तरफ सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी मूव करना स्टार्ट कर देगी. तो B की साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी ज्यादा हो जाएगी. या सिंपल अगर हम ड्रॉ करें जैसे कि हमारा A एंड B है, इधर इलेक्ट्रॉन एक है, एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है बी का है और इसीलिए शेयरिंग हो रही है. तो इसीलिए हम इस बॉन्ड को क्या कहते हैं दिस इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड. अब इस केस में क्या है कि दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा रहा है. अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट कर जाते हैं बी की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं और इसी को क्या कहा जाता है दिस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट. इसी को हम क्या कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट करते हैं. ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या इलेक्ट्रॉन क्लाउड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और इस पे कोई पोलराइजेशन हो रहा है. अब इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ मूव करने की वजह से बी पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज पार्शली और इस पे क्या आ जाता है पार्शली पॉजिटिव चार्ज का डिप्लॉयमेंट होता है. और ये जो इफेक्ट होता है जिसपे पार्शियल चार्ज के डिप्लॉयमेंट्स होते हैं और इसी को क्या कहा जाता है दिस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट. इसी को हम क्या कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाएगा. इंडक्टिव इफेक्ट हमको दिखेगा कैसे, हाउ कैन वी सी द इंडक्टिव इफेक्ट. हम कैसे इंडक्टिव इफेक्ट देख सकते हैं. दिस इज वेरी सिंपल. देखो हमने कोई कार्बन बॉन्ड लिया, इफ वी आर गोइंग टू ब्रिंग कार्बन और यहाँ पे हमने कोई ग्रुप अटैच किया. इफ वी आर अटैचिंग हियर अ ग्रुप, ठीक है, ये हमने कार्बन की बॉन्ड ली और यहाँ पे हमने क्या किया कोई ग्रुप को अटैच कर दिया. इन दिस केस यहाँ पे 3 कंडीशन अप्लाई होती है. एक क्या होता है इफ
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस ग्रुप इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। पहला केस क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ग्रुप की क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ये किस केस में होगा, अगर ये ग्रुप हमारा क्या होगा, इफ द गिवन ग्रुप, अगर ग्रुप क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा या हैलाइड होगा, ठीक, तो इस केस में ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होती है, सच एज इन केस ऑफ अल्किल हैलाइड्स। अल्किल हैलाइड्स के केस में क्या होता है, इस ग्रुप की नेगेटिविटी ज्यादा होगी। सेकेंड केस क्या आता है यहाँ पे, अगर इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, मीन्स नियरली क्या होगा, सिमिलर होगा, अप्रोक्स के साइन लगाते हैं, नियरली क्या होगा, सिमिलर होगा। किस केस में होगा नियरली सिमिलर, सच एज ग्रुप क्या होगा, कार्बन, या ग्रुप हमारा हाइड्रोजन होगा, सच एज इन केस ऑफ एल्केन। एल्केन के केस में क्या होती है, दोनों की कार्बन और ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सिमिलर होती है। थर्ड केस क्या आता है, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तीसरा केस क्या आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ग्रुप की है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से क्या हो, कम हो, तो उस केस में क्या होगा कि ग्रुप हमारा क्या होगा, मेटल। अगर मेटल होगा तो उस केस में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। ऐसे ग्रुप क्या बनाते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। फॉर्मेशन किसका होगा, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। सच एज अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप की अगर ज्यादा है तो इस ग्रुप पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है तो उस केस में चार्ज नहीं आ पाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा चार्ज में। और वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ग्रुप की कम होगी इन कंपैरिजन टू कार्बन, तो कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। ठीक, ये हमारा क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। What are the characteristics of inductive effect? Inductive effect कैसा इफेक्ट होता है, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इसमें हमें बाहर से कोई, मतलब हम कह सकते हैं कि बाहर से हमको इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल या कोई भी बाहर से इनिशिएटर की जरूरत नहीं होती है। और ये इफेक्ट कैसे दिखता है, खुद से ये इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। दिस वन इज अ परमानेंट, ये हमारा कैसा इफेक्ट होता है, दिस वन इज अ परमानेंट इफेक्ट। पॉइंट नंबर 2, ये हमारा परमानेंट इफेक्ट होता है एंड टेक्स प्लेस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्डेड। किसके बीच होता है, ये कभी भी आयनिक बॉन्ड के बीच नहीं होगा। इट विल टेक प्लेस बिटवीन वन कोवेलेंट बॉन्ड या टेक प्लेस बिटवीन एटम बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, बिटवीन एटम्स बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। एटम किससे बॉन्डेड होने चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, तो उनके बीच ही हमें क्या दिखता है, इंडक्टिव इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। इस केस में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्या होगा, इसकी शिफ्टिंग होगी। इट टेक प्लेस, और ये किसके प्लेस में होता है, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अगर इसमें अटैकिंग रिएजेंट भी नहीं डाले तो भी हमको क्या दिखेगा, ये इफेक्ट दिखेगा। इट टेक प्लेस बिटवीन या एब्सेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। बिना कोई अटैकिंग रिएजेंट के भी हमें क्या मिलता है, ये हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। सच इज इन केस, अगर हम एग्जाम्पल कंसीडर करें, इफ वी आर ड्रॉइंग कार्बन चेन, अल्काइल हैलाइड हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, 3 कार्बन एंड दैट वन इज 4th कार्बन, इससे क्या अटैच्ड है, हमारा अल्काइल हैलाइड है। दिस वन इज अ कार्बन नंबर 1, ये हमारा कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। ये क्या है, दिस वन इज मोर हैलाइड इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कार्बन। तो कार्बन क्या है हमारा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैलाइड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हैलाइड क्या हमारा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हैलाइड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है। हैलाइड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और जब ये खींच रहा है, सपोज कीजिए अगर यहाँ पे 10 निगेटिव चार्ज
रहा है, तो यहाँ पे माइनस निगेटिव आएगा। तो अगर ये 10 निगेटिव ले रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 पॉजिटिव, ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आता है पार्शली डबल पॉजिटिव और इस पे क्या आता है पार्शली ट्रिपल पॉजिटिव। ठीक, 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं। पहले पे अगर इसने इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो इस पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि यहाँ से हम सपोज करते हैं यूनिट लेके समझते हैं। तो अगर कार्बन क्या कर रहा है अपना 10 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो इस पे क्या आ जाएगा 10 माइनस का चार्ज आएगा, क्योंकि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है किसको हलाइड को, तो इस पे क्या आ जाएगा 10 पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाउ हियर यहाँ से अब ये क्या है इसकी और ये कार्बन क्या कर रहा है, अगर ये कार्बन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है इफ इट इज टेकिंग +5 इलेक्ट्रॉन तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा -5 आएगा। नो, अगर ये इस पे ले रहा है इलेक्ट्रॉन -5 का इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है इस कार्बन से तो इस पे क्या आ जाएगा +5 का चार्ज आएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे चार्ज बचेगा कितना, 10 में से 5 माइनस कर दीजिए तो इस कार्बन के पास कितना चार्ज बचा +5 का चार्ज बचा। यहाँ पे क्या है +5 है। नाउ अब ये वाला कार्बन क्या कर रहा है इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। अगर इस कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है सपोज कीजिए अगर ये प्लस का इफ इट इज कंसीडरिंग प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन ये प्लस का 2, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा है -2 हो जाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा +2 चार्ज आएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे चार्ज कितना आ गया दैट इज +3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा +2। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जैसे जैसे हमारा कार्बन दूर जा रहा है इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है। और ये कहां तक वर्क करता है इट्स ओनली वर्क टू द अप टू द कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 3 तक ही वर्क करेगा। कार्बन नंबर 3 के बाद हमें इंडक्टिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो पॉइंट नंबर हम नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसमिटेड बाय द कार्बन चेन अप टू द कार्बन नंबर 3 and its density also decreases while moving away from the a more electronegative atom। और 4th कार्बन पे बिल्कुल ये इफेक्ट कैसा हो जाता है इट्स बीइंग नेग्लिजिबल, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। चलिए अब हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। वेट फैन क्लोज करके। इंडक्टिव इफेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप। इंडक्टिव इफेक्ट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं इट इज बेसिकली 2 टाइप। नंबर 1 इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नंबर 2 इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, एक होता है हमारा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड द सेकेंड वन इज द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स when that is more electronegative atom is attached to the electron donating group। अगर ये किससे attached हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सच एज ये हमारा X है और ये किससे अटैच्ड है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सच एज CH3, तो इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये इस कार्बन पे क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है बिकॉज दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से हैलाइड क्या करेगा बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकता है और लेने के बाद यहाँ से किसका हो जाएगा डेवलपमेंट पार्शली नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं वी कॉल्ड इट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज शोन बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से होता है। और कार्बन और ये जो हैलोजन है इसका सैंपल हम किससे बनाएंगे ऐसे बनाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा जैसे सच एज टर्शरी, अगर यहाँ पे टर्शरी कार्बन अटैच्ड है दिस वन इज अ टर्शरी कार्बन तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद तब किसका आ जाएगा इट विल नेक्स्ट कम दैट इज सेकेंडरी। ये हमारा सेकेंडरी का हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा दैट वन इज द प्राइमरी और ये नेक्स्ट क्या आ जाएगा लास्ट हमारा जो रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम किस में होता है प्राइमरी में होगा। दिस वन विल बी द प्राइमरी, तो सबसे कम प्राइमरी में होगा, सबसे ज्यादा किस में होगा हमें टर्शरी में देखने के लिए मिलेगा। और ये कैसा इफेक्ट होता है दिस वन इज अ परमानेंट इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है इन केस ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट व्हेन दिस कार्बन is attached to electron withdrawing group।
अगर ये किससे अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, कार्बन अपनी तरफ पुल कर रहा है। क्यों पुल कर रहा है, क्योंकि ये NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो हैलोजन पे इजिली निगेटिव चार्ज, मतलब जितना पार्शियली निगेटिव चार्ज आना चाहिए उतना निगेटिव चार्ज नहीं आ पाता है। मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैलोजन पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, वी जनरली कॉल निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसको क्या कहा जाता है, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगर यहाँ पे हमारा ग्रुप कौन सा अटैच्ड होगा, इफ द ग्रुप इज अटैच्ड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, अगर यहाँ पे ग्रुप कौन सा अटैच होगा, इफ द ग्रुप इज अटैच्ड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अगर ग्रुप कौन सा होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। अब रिएक्टिविटी देखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं लाइन, ऑर्डर लिखते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, NO2 की। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, दैट इज ON। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज CN साइनाइड। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, फ्लोराइड, एंड देन इट्स कम कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O and OH। उसके बाद तब हमारा क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड, इट विल कम एल्डिहाइड, या फिर हम इसको एल्डिहाइड या कार्बोकेटोनिक ले सकते हैं। नियरली इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है अप्रॉक्स सेम रहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट इज कीटोनिक एंड एल्डिहाइडिक। उसके बाद क्या आ जाता है, हैलोजन, और हैलोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, क्लोरीन की, देन उसके बाद ब्रोमीन की, और उसके बाद तब क्या आ जाएगा, आयोडाइड आ जाएगा। ठीक है, हैलोजन में इस केस में होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, OH निगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन के बाद और हम एक दो लिख लेते हैं, अल्कोक्साइड आयन हो गया। उसके बाद हमारा फिनाइल, दैट इज कार्बन 6 हाइड्रोजन 5, फिनाइल ग्रुप हो जाएगा। फिनाइल क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से हमने ये हाइड्रोजन हटा दिया, सिर्फ बॉन्ड छोड़ दिए, तो ये क्या हो जाता है हमारा, फिनाइल हो जाता है, दैट इज C6H5 हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा, द कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, दैट इज एल्कीन, उसके अल्काइन, और उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, एल्कीन, एंड द लास्ट विल बी आवर हाइड्रोजन, और लास्ट क्या हो जाएगा हमारा, H। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे कम होगी। तो सबसे ज्यादा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, NO2 ग्रुप की, उसके बाद देन CN ग्रुप की, देन फ्लोराइड की, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके बाद हैलोजन आ जाएगा, हैलोजन में भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की, देन ब्रोमीन, देन आयोडाइड, उसके बाद हाइड्रोक्साइड, अल्कोक्साइड, फिर फिनाइल, फिर अल्काइन, एल्कीन, एंड देन लास्ट में क्या होगा हमारा, हाइड्रोजन होगा। तो ये जो परमानेंट इफेक्ट होता है, जिसमें हम कोई भी अटैकिंग रिएजेंट के बिना ही अगर चार्जेस का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, दिस वन इज द परमानेंट इफेक्ट, इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब जो सेकेंड इफेक्ट पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा हमारा इफेक्ट होता है, दिस इज अ टेम्पोररी इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, टेम्पोररी इफेक्ट होता है। टेम्पोररी मीन्स कि जब जिस वजह से इफेक्ट अगर डेवलप हो रहा है, अगर उसको हम हटा देंगे तो इफेक्ट भी क्या हो जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा। और ये किस वजह से डेवलप होता है, ड्यू टू द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। अगर यहाँ पे हम क्या देते हैं, अटैकिंग एजेंट, तो अटैकिंग एजेंट क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, या फिर न्यूक्लियोफाइल होता है, सबस्ट्रेट पे जो कि अटैक करता है। अगर इसकी वजह से चार्जेस का डेवलपमेंट हो रहा है, तब उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहा जाएगा। और ये कैसा इफेक्ट होता है, टेम्पोररी इफेक्ट होगा, परमानेंट इफेक्ट नहीं होता है। सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या वर्क करता है, दैट इज एल्कीन होता है, या फिर हमारा क्या होता है, सबस्ट्रेट अल्काइन होता है। दिस टू आर अवर सबस्ट्रेट। ये हमारा किसकी तरह वर्क करेगा, सबस्ट्रेट की तरह वर्क करता है। और इस पे अटैक किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का। और इसकी वजह से ड्यू टू द अटैक ऑफ अटैकिंग रीएजेंट इस पे चार्जेस का डेवलपमेंट होता है, तब इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहा जाएगा। और इस केस में क्या होता है, इट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इस केस में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का होता है। सच एज एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं, अगर हमने यहाँ पे क्या लिया, CH2 डबल बॉन्ड, और ये हमने लिया CH, और ये क्या है, CH3। अगर यहाँ पे हमने अटैकिंग रिएजेंट
इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर किया है। अगर हमने अटैकिंग रिएजेंट क्या लिया है, इफ यू आर कंसीडरिंग आवर इलेक्ट्रोफाइल, तो इस केस में होगा क्या, देखो अब इस केस में क्या चांसेस, यहाँ इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करे या ये इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करे। अगर ये इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे निगेटिव, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो इस पे प्राइमरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे अगर ये एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो इस पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, इस पे डेवलपमेंट किसका होगा, निगेटिव चार्ज का, इस पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस निगेटिव चार्ज पे, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, दैट इज CH2, यहाँ पे E आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, और ये क्या हो जाएगा, CH3। तो ये चार्ज का डेवलपमेंट किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है तभी चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहा जाएगा। अब देखो दूसरा केस, अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हमने न्यूक्लियोफाइल लिया है इन सच अ केस CH3, और यहाँ पे हम रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो इस केस में क्या हो रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो इस पे तो निगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पे पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव सेंटर पे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, CH2 सिंगल बॉन्ड, इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और ये CH है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या आ जाएगा, CH3। तो यहाँ चार्ज का डेवलपमेंट किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जब अटैकिंग रिएजेंट अप्रोच हो रहे हैं तभी इनके ऊपर चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है। अगर हमने अटैकिंग रिएजेंट हटा दिया तो चार्जेस भी क्या हो जाएंगे, सबस्ट्रेट से हट जाएंगे। इस टाइप के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, दिस इफेक्ट्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नाउ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स आर ऑफ बेसिकली टू टाइप, ये टू टाइप का इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, इसको स्टडी कर लेते हैं। वन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, positive electromagnetic effect which is represented by that is E positive, इसको हम E plus कहते हैं, and another one is negative electromagnetic effect which is represented by minus E, इसको माइनस E से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। पॉजिटिव कब होता है, जब भी हमारा सबस्ट्रेट हमेशा डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड, दैट इज अल्कीन या अल्काइन होगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इफ द इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग, तो इस केस में क्या हो जाएगा, सपोज करो इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो कार्बन में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे ये आके जुड़ जाएगा। तो अगर कार्बन पे क्या आ रहा है, ठीक, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है इस केस में, तो इस पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ड्यू टू द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तब इसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। अगर यहाँ पे हमने केस कंसीडर किया है अल्कीन का, और यहाँ पे हम रिएक्शन करवाते हैं न्यूक्लियोफाइल से, तो इस केस में क्या होगा, इसने एब्स्ट्रैक्ट किया तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे NU आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हमारा निगेटिव चार्ज। अगर कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अगर हमने कोई अटैकिंग रिएजेंट ऐसा लिया है जिसकी वजह से कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगर अटैकिंग रिएजेंट की वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहा